हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट में जब देश महामारी से जूझ रहा है, तब हमारे अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत कर 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि कोई भूखा ना सोए। लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन हम हमारे किसानों के साथ कर क्या रहे हैं? हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? मध्य प्रदेश के गुना से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई डराने वाली है। गुना में कर्ज में डूबे एक किसान को फसल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस सदमे से किसान दंपति इतना मायूस हो गए कि उन्होंने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। यही हुआ गुना के इस बिलखते परिवार के साथ। जिस जमीन पर यह हंगामा हो रहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में पीजी कॉलेज की जमीन है, लेकिन इस पर कई पुश्तों से राजकुमार अहिरवार का परिवार खेती कर रहा था। इस साल भी परिवार ने दिन रात एक कर खेतों में फसल लगाया था। अंकुर फूट चुके थे, लेकिन मंगलवार को अचानक एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम यहां पहुंची और खेतों में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। परिवार ने जब विरोध किया तो पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। राजकुमार और उसका परिवार चाहता था कि फसल कटने तक उन्हें बख्श दिया जाए, क्योंकि इन पर पहले से 3 लाख रुपए का कर्ज है और इस साल भी खेती में 1.5 लाख रुपए लग चुके हैं, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। नाम है आपका? क्या नाम है? राजकुमार अहिरवार। बताएं, ये आपने बुवाई आपने करी है? कितना खर्चा आया? कितनी लागत? 1.5 लाख रुपए खर्चा आया था। सब मकान। तो ये सरकारी जमीन है? जी सर, जानकारी नहीं सर, मैं तो बटिया से कर रहा हूँ। तो ये इनका कहना है कि सरकारी है। तो आज तोड़ी जा रही है आपकी? ये तोड़ी जा रही है साहब। गेहूं चना की फसल भी तोड़ रही है एक बार। 3 लाख रुपया पर को रख रहे आपकी हुआ 1.5 लाख रुपया। हमने कहाँ से भरे नहीं मेरे को कहाँ के रहने वाले हो? फसल पर गुना प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। विरोध करने वालों को पुलिस पीटती रही। मासूम बच्चे बिलखते रहे। इससे दुखी होकर राजकुमार अपनी झोपड़ी में गया और परिजनों के रोकने के बावजूद वहां रखा कीटनाशक पी गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार की हालत बिगड़ने लगी और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। पत्नी सावित्री बाई से राजकुमार की यह हालत देखी नहीं गई। उसने भी जहर से भरी बोतल को हलक में उतार लिया। इन तस्वीरों में जिस महिला को पुलिस जानवर की तरह उठाकर ले जाती दिख रही है वो राजकुमार की पत्नी है। इस हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह राजकुमार और उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां सावित्री की हालत नाजुक बनी हुई है। आदर्श कॉलेज के लिए भूमि आवंटित की गई है और आज इसमें इनको कब्जा प्रदाय करने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसमें भूमि की नाप के बाद जेसीबी से जब कब्जा हटाया जा रहा था तो जो इनके अधवटियादार हैं उन्होंने किसी जहरीली वस्तु का थोड़ा सेवन कर लिया है। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है शासकीय वाहन से। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दलित किसान पर अत्याचार का ये सिलसिला यही नहीं रुका। राजकुमार अहिरवार, शिशुपाल अहिरवार और सावित्री बाई समेत परिवार के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जमीन का दखल तुरंत छोड़ने को कहा गया है। चूँकि ये पूरा वाकया मीडिया के कैमरे के सामने हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने में देर नहीं लगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहाँ ले जा रही है? ये कैसा जंगल राज है? क्या ये सब इसलिए कि वो एक दलित परिवार से हैं, गरीब किसान हैं? दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, इस प्रकार की बर्बरता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। यही नहीं, लोग गुना के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सवाल पूछने लगे, जो इन दिनों राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवाने की कोशिश में जुटे हैं। ज्योतिरादित्य सामने तो नहीं आए, लेकिन घटना के एक दिन बाद ट्विटर पर जानकारी दी। गुना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गुना के कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं।